हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। तो आपका सचिवालय का एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है। सिर्फ 9 से 10 दिन बचा हुआ है और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो पीरियड है ना, आप लोगों के लिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें आप एकदम दिल लगा के मेहनत करना है, क्योंकि ये पीरियड में जो अच्छे से मेहनत करेगा डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी 10 दिन के अंदर में जो पढ़ लेता है ना, वो 1 साल के अंदर में नहीं पढ़ता है। तो ये 10 दिन आपको लगभग 15 घंटा, 16 घंटा, हो सके तो 20 घंटा भी एक दिन में आप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 दिन का जो आपके पास समय है वो बहुत बहुमूल्य समय है। इट्स अ प्रीसियस, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, हिस्टोरिकल एग्जाम है। इसमें बहुत सारे ग्लिच हुए हैं और आगे की संभावना नहीं कहा जा सकता, बट फाइनली एग्जाम हो रहा है। अब सरकार लेना चाह रही है तो आप सभी को देना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, बट देखिए कि एग्जाम कैंसिल हो या ना हो, बट एग्जाम होगी तो आपको देना होगा और भाग्य को आजमाना होगा, है ना। किस्मत आजमाया जाता है झारखंड के एग्जाम में, है ना। झारखंड के एग्जाम में कोई श्योर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको भाग्य आजमाइए। अब फेयर एग्जाम होगी या नहीं होगी, होने की संभावना है। अगर होगी तो बहुत अच्छा है फेयर एग्जाम। अगर इस तरह कोई गड़बड़ी ना हो, बट एग्जाम अगर हो रहा है तो आप सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ तैयारी का जो प्रोसेस है वो आप पहले ही से जान रहे हैं, और 10 दिन का जो तैयारी होगा बहुत क्रूशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। इस टाइम आप भड़के ना, सोशल मीडिया से दूर रहें। बहुत सारे जो होंगे लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम मत देने जाओ, फेयर नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। बट फेयर नहीं हो या हो, एग्जाम हो रहा है ना, तो आप भाग तो आजमाइए। और इसकी गारंटी थोड़ी है कि फेयर नहीं होगा, फेयर हो भी सकता है। तो बट आपको बढ़िया से तैयारी करना है एकदम। अभी जो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो आपको लैंग्वेज पेपर में करना है। जो लैंग्वेज पेपर अच्छा कर गया, सिलेक्शन उसी का चांस है। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज पेपर में 300 में अगर 280, 90 अगर आप ले आते हैं, 270 अगर ले आते हैं, तो कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता डेफिनेटली। और मेन पेपर में अच्छा करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ लैंग्वेज पेपर आप कर लेंगे। इसके साथ अब मेंस, आपका जो मेन पेपर है, पेपर 3 में आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज में करना है? सबसे ज्यादा फोकस जो मार्किंग सब्जेक्ट है आपको रीजनिंग डुएबल होता है, कोई भी कर सकता है। तो रीजनिंग में ज्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ आपको कंप्यूटर और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट हैं। ये जो पेपर जो होगा ना वो आपको इजी पूछने जा रहा है। इसमें भी आप ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, है ना। क्योंकि साइंस एक लिमिटेड चीज है ना। जो जीके होता है ना, जीके अनलिमिटेड है, कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन साइंस एक लिमिट है, उसका सिलेबस फिक्स है, उसके बाहर आपका जाता नहीं है कभी साइंस, है ना। ओवरऑल साइंस, अब आप पहले का भी पेपर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, पेपर आप साइंस का उठा के देखें आप, लगभग एक सीमित है, लिमिट के अंदर में ही पूछता है। और कंप्यूटर का भी यही है, ठीक है ना। बट जीके तो आप जानते हैं कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। जीके में आदमी श्योर कभी नहीं होता है, बट जीके में भी आपको फोकस करना है। लेकिन लास्ट समय में जो मार्किंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें ज्यादा मार्क्स आप उठा पाएंगे, उसमें ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। इसके साथ आप थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर देखिएगा। पेपर 1 में हिंदी तो इजी पूछता है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। हो सके लेवल कुछ बढ़ा दे। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो डेफिनेटली, अगर आपका पेपर 2 और पेपर 3 कितना भी अच्छा जाए, लेकिन आप को कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अगर उसमें पास आप नहीं करेंगे तो आगे को भी चेक होगा ही नहीं। तो इस चलते पेपर 1 को भी थोड़ा सा फोकस करें, और सबसे ज्यादा फोकस करें पेपर 2 में, है ना। रिवीजन बहुत ज्यादा करें। और अभी का जो समय है ना, टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा, है ना। टेस्ट एक टाइम फ्रेम में, है ना। एक बार आप पेपर 2 का टेस्ट दें, एक टाइम लगा लीजिए कि आपको 2 घंटा के अंदर में इसको करना ही करना है। उस बीच आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट लगाएंगे, आप एनालिसिस कीजिए। इसके साथ आपको करना होगा पेपर 3 का अलग टाइम पे आप टेस्ट रखिए, है ना। उसमें आपको क्या करना होगा, मैथ्स के लिए अलग टाइम रखिए, सबके लिए अलग अलग टाइम फोकस किया। जिस तरह आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, उसी तरह से घर में बैठ के आपको एग्जाम देना है, उसी तरह एनालिसिस करना है, ठीक है ना।
ठीक है ना, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि 10 दिन आपका समय है। और कुछ विशेष बातों का जरूर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है ना 2 दिन आपका होने वाला है, एक 21 तारीख को, एक 22 तारीख को। तो याद रखिएगा, नोटिफिकेशन में मेंशन है कि नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आप देखिएगा। बट आप फोकस करेंगे जो भी क्वेश्चन, अभी भी अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन जानिएगा उसी को बनाना है। जो क्वेश्चन अगर नहीं जान रहे हैं तो सो डैट उसको स्किप करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही ऐसी होती है ना कि आपको ज्यादा, अगर एक्यूरेसी अगर आपका सही है, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर रहे हैं, गलत ना के बराबर कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो यही सब पीजीटी के साथ हुआ है। पीजीटी में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसमें मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और इसमें मल्टीपल शिफ्ट में तो नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 ही शिफ्ट में हो रहा है। लेकिन एक से ज्यादा शिफ्ट कभी भी होता है ना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, याद रखिएगा। उसी के तर्ज पर आप तैयारी करिए और शेड भी बनाइएगा, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है आपको। रॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आप नहीं जान रहे हैं, जरा सा भी आपको लग रहा है कि इससे ये क्वेश्चन में डाउट है, उसको स्किप करके बढ़ जाइए, ठीक है ना। तुक्का लगाना है, अगर 2 ऑप्शन आपका कटे तो ही तुक्का लगाइए। अगर 4 ऑप्शन में डाउट है, डेफिनेटली आप स्किप करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये एक मोटिवेशन के तौर पर है, आप सभी मोटिवेशन के रूप में लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी का जान के बाद एग्जाम ही काउंट होता है, नहीं तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। जब तक आपके पास कुछ नहीं है तो कोई भी नहीं है। इसीलिए एग्जाम पे ज्यादा फोकस करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये 10 दिन आपको सक्सेस दिलाएगी, अगर आप दिल लगा के मेहनत किए होंगे तो, है ना। जो पहले मेहनत किया होगा वो 10 दिन लगा के और मेहनत करेगा, डेफिनेटली सिलेक्शन उसका होने जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अच्छे तैयारी कीजिए, एकदम कुछ ध्यान नहीं देना, दोस्ती यारी सोशल मीडिया फोन कुछ नहीं, फोन सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो एकदम मन लगा के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, थैंक यू।